यह धरती सिर्फ सुंदर जगहों से नहीं बनी, बल्कि ऐसे इलाकों से भी बनी है जहां कदम रखते ही लगता है कि इंसान यहां रहने के लिए बना ही नहीं था। कहीं पानी जीवन देता नहीं, सब कुछ बहा ले जाता है। कहीं ठंड इतनी निर्दयी है कि सांस भी एक संघर्ष बन जाती है। कहीं जमीन ऊपर से शांत दिखती है, लेकिन उसके नीचे छिपा होता है ऐसा खतरा जो किसी भी पल सब कुछ निगल सकता है। सबसे अजीब बात यह है कि इन जगहों को देखकर केवल डर नहीं लगता, बल्कि एक अनसुलझा सवाल भी उठता है कि आखिर इंसान ने ऐसे स्थानों के साथ जीना सीखा कैसे। आज की यह यात्रा हमें ऐसी ही चरम और रहस्यमय जगहों तक ले जाएगी, जहां प्रकृति सिर्फ कठिन नहीं, बल्कि लगभग असंभव दिखाई देती है। नंबर 1, येलो रिवर। येलो रिवर को सिर्फ एक नदी कहना उसकी असली पहचान को छोटा कर देना होगा। यह वह जलधारा है जिसने सभ्यताओं को जन्म भी दिया और उन्हें मिटाया भी। पहली नजर में इसका पीला रंग ही अजीब लगता है, लेकिन यही रंग इस नदी के सबसे भयावह सच की ओर इशारा करता है। इसके पानी में इतनी अधिक गाद बहती है कि नदी साधारण जलधारा न रहकर चलते हुए मिट्टी के पहाड़ जैसी लगती है। जब यह शांत होती है तो खेतों को उपजाऊ बनाती है, लेकिन जब उफान पर आती है तो अपने साथ पूरे शहर, गांव, घर, इंसान और इतिहास तक बहा ले जाती है। इसके किनारों पर रहने वाले लोगों के लिए नदी केवल जीवन का स्रोत नहीं, बल्कि हर मौसम में मंडराता हुआ डर भी है। यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे घातक नदियों में गिना जाता है। इसका बहाव कई प्रांतों से होकर गुजरता है और रास्ते में भूभाग को काटता, बदलता, गिराता और नया आकार देता चलता है। कहीं यह गहरी खाइयां बनाती है, कहीं मिट्टी के लंबे स्तंभ छोड़ देती है और कहीं अपने मुहाने पर नई जमीन बना देती है। लेकिन इस पूरी शक्ति के भीतर एक रहस्य भी छिपा है। एक ही नदी एक ओर जीवन की जननी कैसे हो सकती है और दूसरी ओर इतनी विशाल तबाही का कारण कैसे बन सकती है। येलो रिवर का डर केवल उसके पानी से नहीं, उसके स्वभाव से है। यह कभी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं रही। लोग इसके किनारे रहते हैं, इसकी मिट्टी पर खेती करते हैं, इसके पानी से जीवन चलाते हैं, फिर भी जानते हैं कि यही नदी एक दिन सब कुछ अपने भीतर समा सकती है। इसके किनारे खड़े होकर यही महसूस होता है कि कुछ प्राकृतिक शक्तियां इंसान की समझ से बाहर हैं। वे उपयोगी भी हैं, विनाशकारी भी, और शायद इसी दोहरे स्वभाव में इस नदी का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। नंबर 2, साउथ पोल स्टेशन। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पहुंचना ही उपलब्धि लगता है, और कुछ ऐसी भी हैं जहां पहुंचने के बाद टिके रहना असली परीक्षा बन जाता है। साउथ पोल स्टेशन ऐसी ही जगह है। यह धरती के उस छोर पर मौजूद है जहां तापमान इंसानी सहन शक्ति की सीमाएं तोड़ देता है। यहां ठंड सिर्फ मौसम नहीं, एक स्थायी हकीकत है। बर्फ के ऊपर बना यह स्टेशन बाहर से एक वैज्ञानिक केंद्र लगता है, लेकिन वास्तव में यह पृथ्वी के सबसे अलग थलग और कठोर स्थानों में से एक है। यहां का एक दिन सामान्य दुनिया जैसा नहीं होता। साल का एक हिस्सा लगातार रोशनी में डूबा रहता है और दूसरा हिस्सा निरंतर अंधेरे में। सूरज एक बार उगता है, एक बार डूबता है, और इसके बीच इंसान समय को कैलेंडर से नहीं, धैर्य से मापता है। यहां की खामोशी भी सामान्य नहीं है। बर्फ की अनंत चादर, जमा देने वाली हवा और बाहर फैला खालीपन मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जहां जीवन लगभग असंभव लगता है। कई महीनों तक उड़ानें रुक जाती हैं, बाहर जाना जोखिम बन जाता है, और स्टेशन के भीतर मौजूद लोग सचमुच दुनिया से कट जाते हैं। ऐसे में यह जगह केवल विज्ञान का केंद्र नहीं रहती, बल्कि मानसिक सहन शक्ति की प्रयोगशाला बन जाती है। शायद इसी वजह से वहां ताजी सब्जियां उगाने के लिए हरितगृह जैसी व्यवस्था भी रखी गई है, क्योंकि वहां भोजन जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है यह एहसास कि जीवन अब भी जारी है। सबसे विचित्र बात यह है कि यह स्टेशन जिस बर्फ पर बना है, वही बर्फ स्थिर नहीं है। पूरा ढांचा धीरे धीरे खिसकती हुई बर्फ की चादर पर टिका है, मानो धरती का यह सिरा खुद भी शांत नहीं, बल्कि चलायमान है। यहां खड़े होकर यह लगता है कि इंसान ने प्रकृति को जीता नहीं, बस कुछ समय के लिए उससे समझौता किया है। साउथ पोल स्टेशन इसलिए रहस्यमय लगता है क्योंकि यहां जीवन और निर्जीव सन्नाटा एक साथ मौजूद है।
यह स्थान साबित करता है कि पृथ्वी पर कुछ कोने ऐसे हैं जहां इंसान रह तो सकता है मगर कभी सचमुच अपना नहीं बना सकता। नंबर 3, मीर माइन। धरती के भीतर छिपे खजानों को पाने की इंसानी चाहत ने कई असाधारण जगहें पैदा की हैं, लेकिन मीर माइन उनमें भी अलग दिखाई देती है। ऊपर से देखने पर यह कोई साधारण खदान नहीं, बल्कि धरती की सतह पर खुला हुआ एक विशाल घाव लगती है। इसका गोलाकार गड्ढा इतना विशाल है कि पहली नजर में यह प्राकृतिक नहीं, किसी दूसरी दुनिया की रचना जैसा महसूस होता है। इसके चारों ओर नीचे उतरती सर्पिलाकार सड़क मानो किसी अंतहीन चक्र की तरह दिखाई देती है, जैसे कोई रास्ता धीरे धीरे पृथ्वी के भीतर निगल लिया गया हो। यह जगह सिर्फ आकार में ही भयावह नहीं है, बल्कि जिस वातावरण में यह मौजूद है वह भी इसे और असामान्य बना देता है। चारों ओर बर्फीली भूमि, जमा देने वाली ठंड और उसी किनारे पर बसा शहर, यह पूरा दृश्य बताता है कि यहाँ रहना ही एक संघर्ष रहा होगा। वाहनों को चलाए रखना जरूरी, क्योंकि बंद होते ही मशीनें जम सकती हैं। खेती लगभग असंभव, इसलिए जीवन का आधार भी प्रकृति नहीं, अनुकूलन बन जाता है। लेकिन इस कठिनाई के बीच इंसान ने पृथ्वी की गहराई से हीरे निकाले और इस निर्जन क्षेत्र को वैश्विक महत्व दे दिया। मीर माइन को देखकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इंसान आखिर किन सीमाओं तक जा सकता है। क्या कोई सभ्यता केवल संसाधन की तलाश में इतनी कठोर जगह को भी कार्यस्थल में बदल सकती है? इस खदान का दृश्य भीतर तक बेचैन कर देता है, क्योंकि यह सिर्फ एक औद्योगिक स्थल नहीं, बल्कि इंसानी महत्वाकांक्षा की चरम अभिव्यक्ति है। ऊपर बर्फ, नीचे गहराई, बीच में मशीनें और किनारे जीवन। यह संयोजन इसे लगभग अवास्तविक बना देता है। मीर माइन का रहस्य हीरो में नहीं, उस पैमाने में है जिस पर इसे बनाया गया। यह बताती है कि कभी कभी सबसे मूल्यवान चीज पाने के लिए इंसान धरती को इस हद तक काट देता है कि वह जगह एक प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि शक्ति, लालच और साहस के मिश्रण की तरह दिखने लगती है। और शायद इसी वजह से यह खदान आज भी एक खामोश सवाल बनकर खड़ी है। नंबर 4, पिच लेक। दुनिया की अधिकतर झीलें पानी से भरी होती हैं, लेकिन पिच लेक उस नियम को ही तोड़ देती है। यह झील पहली नजर में किसी जमी हुई काली सतह जैसी लगती है, मानो धरती ने यहाँ पानी नहीं, अंधेरा जमा कर दिया हो। इसके ऊपर चलते समय भी यह एहसास बना रहता है कि नीचे कुछ जीवित है, कुछ ऐसा जो पूरी तरह ठोस भी नहीं और पूरी तरह द्रव भी नहीं। यही इसकी सबसे विचित्र बात है। यह एक ऐसी झील है जो स्थिर दिखती है, लेकिन लगातार बदलती रहती है। इसके भीतर से गैस के बुलबुले उठते हैं, फूटते हैं और सतह पर अजीब सी आवाजें पैदा करते हैं। कहीं हल्की गड़गड़ाहट, कहीं फुसफुसाहट जैसी ध्वनि, और कहीं ऐसा एहसास कि झील स्वयं सांस ले रही हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें गिरने वाली चीजें कभी कभी पूरी तरह गायब नहीं होती। समय के बाद वे लगभग सुरक्षित अवस्था में फिर सतह पर लौट सकती हैं। यह गुण इसे केवल प्राकृतिक आश्चर्य नहीं, बल्कि एक काले संग्रहालय जैसा बना देता है, जहां समय दब तो जाता है, मिटता नहीं। इसके चारों ओर हरी भरी वनस्पति और बीच में फैला हुआ काला डामर जैसा विस्तार ऐसा विरोधाभास बनाता है जो इस जगह को और भी रहस्यमय बना देता है। बरसात में दरारों में पानी भर जाता है, ऊपर गर्म सल्फर युक्त छोटे ताल बनते हैं और दृश्य और भी विचित्र हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे धरती का कोई औद्योगिक रहस्य खुले मैदान में आकर जमा हो गया हो। पिच लेक इसलिए अनसुलझी सी लगती है क्योंकि यह झील की पारंपरिक छवि को तोड़ देती है। यहाँ पानी की जगह पदार्थ है, शांति की जगह धीमी हलचल है, और सतह के नीचे वह प्रक्रिया चलती रहती है जिसे आम आंख पूरी तरह समझ नहीं पाती। यह ऐसी जगह है जहां प्रकृति किसी परिचित रूप में नहीं मिलती, बल्कि बिल्कुल अलग चेहरे के साथ सामने आती है। और शायद इसी कारण इसे देखकर लगता है कि पृथ्वी के भीतर अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे लिए पूरी तरह सामान्य कभी नहीं हो पाएगा। नंबर 5, मौसिनराम गांव। बारिश आमतौर पर राहत का प्रतीक होती है, लेकिन मौसिनराम में वही बारिश जीवन की सबसे बड़ी शर्त बन जाती है।
यह गांव धरती के उन स्थानों में गिना जाता है जहां आसमान जैसे रुकना ही नहीं चाहता। यहाँ ये वर्षा केवल मौसम नहीं, एक स्थायी उपस्थिति है। हवा में नमी इतनी भरी रहती है कि बादल कभी कभी घरों की खिड़कियों तक चले आते हैं। ऐसा लगता है जैसे आसमान और धरती के बीच की दूरी यहां समाप्त हो गई हो। लगातार गिरता पानी इस जगह को सुंदर जरूर बनाता है, मगर सरल नहीं। रास्ते भीगते रहते हैं, मिट्टी नरम रहती है और हर चीज पर नमी का असर साफ दिखाई देता है। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि लोगों ने इस चरम परिस्थिति को सिर्फ सहा नहीं, उसके साथ जीने का अपना तरीका बना लिया। बांस और पत्तों से बने पारंपरिक वर्षा आवरण, लगातार भीगते मौसम के अनुकूल जीवन शैली और पेड़ों की जड़ों को मोड़कर बनाए गए जीवित पुल, यह सब बताता है कि यहाँ इंसान ने प्रकृति के खिलाफ नहीं, उसके साथ मिलकर रहना सीखा है। मानसून के दिनों में आसपास की चट्टानों से अस्थायी झरने फूट पड़ते हैं। हर दिशा से बहता पानी इस क्षेत्र को किसी जलीय भूल भुलैया जैसा बना देता है। सुंदरता इतनी अधिक है कि पहली नजर में खतरा दिखाई नहीं देता, लेकिन यही इसकी रहस्यमयता है। जो दृश्य बाहर से स्वर्ग जैसा लगे, वही लंबे समय तक रहने के लिए सबसे कठिन स्थानों में से एक हो सकता है। मौसिन राम का असली रहस्य उसकी वर्षा में नहीं, उसके संतुलन में है। आखिर कैसे एक जगह पर इतना पानी गिरता है और फिर भी जीवन टूटता नहीं, बल्कि अपने खास रूप में चलता रहता है। यह गांव सिखाता है कि कठोरता हमेशा रेगिस्तान या बर्फ में ही नहीं होती, कभी कभी वह लगातार गिरती बूंदों में भी छिपी होती है। और जब कोई स्थान पानी से भरा होने के बावजूद संघर्ष की परिभाषा बन जाए, तब वह साधारण नहीं रह जाता। मौसिन राम वही जगह है जहां बादल केवल जो गुजरते नहीं, जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। नंबर 6, माउंट एटना। माउंट एटना एक ऐसा पर्वत है जिसे दूर से देखकर भी महसूस हो जाता है कि इसके भीतर शांति नहीं, आग बसी है। यह यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में गिना जाता है और शायद यही कारण है कि इसका दृश्य हमेशा स्थिर होकर भी अस्थिर लगता है। इसके ढलानों पर जीवन है, खेती है, बस्तियां हैं और उसी के भीतर वह शक्ति भी मौजूद है जो किसी भी समय राख, धुआं और लावा बनकर बाहर आ सकती है। यही विरोधाभास इसे असाधारण बनाता है। एटना की सबसे विचित्र विशेषताओं में से एक है उसका दोहरा चेहरा। एक ओर इसकी ज्वालामुखीय मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि पुराने लावा प्रवाहों के आसपास भी अंगूर के बाग उगते हैं। दूसरी ओर यही पर्वत समय समय पर विस्फोट कर आसपास के भूभाग को बदल देता है। यानी जो भूमि जीवन देती है, वही विनाश का स्रोत भी है। इस पर्वत के ऊपर उठते धुएं के छल्ले, काले ज्वालामुखीय रेतीले तट और सक्रिय क्रेटरों के बीच मौजूद मानवीय गतिविधियां इसे लगभग अविश्वसनीय बनाती हैं। यहां तक कि इसके ढलानों पर हिम और आग एक ही परिदृश्य में मिल सकते हैं। कहीं ऊपर धधकता ज्वालामुखीय क्षेत्र, कहीं नीचे बर्फ और कहीं उसी पर्वत पर चलती स्की गतिविधियां। यह संयोजन सामान्य भूगोल को चुनौती देता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अलग अलग दुनियाओं के हिस्से उठाकर एक ही पर्वत में रख दिए हों। माउंट एटना का रहस्य इसकी शक्ति में नहीं, उसके स्वीकार में है। लोग जानते हैं कि यह पर्वत जीवित है, वह सोया हुआ पत्थर नहीं, बल्कि भीतर से सक्रिय संरचना है। फिर भी उसके आसपास जीवन चलता है। खेत लगाए जाते हैं, रास्ते बनते हैं और लोग उसी छाया में रहते हैं। यह सवाल हमेशा बना रहता है कि क्या इंसान ने यहां खतरे को समझ लिया है या सिर्फ उसके साथ रहने की आदत डाल ली है। एटना इसी वजह से रहस्यमय है, क्योंकि यह केवल ज्वालामुखी नहीं, आग और जीवन के असंभव सह अस्तित्व का प्रतीक है। नंबर 7, लोपनूर। लोपनूर ऐसी जगह है जिसे देखने पर लगता है कि धरती ने यहां से अपने सारे परिचित संकेत हटा लिए हैं। यह एक सूखा, निर्जन, कठोर और लगभग परग्रही सा भूभाग है। दूर तक फैले नमक के मैदान, तपती सतह और बीच बीच में उभरते गोलाकार पैटर्न इसे किसी सामान्य मरुस्थल जैसा नहीं रहने देते। ऊपर से देखने पर सूखी झील की बनावट किसी विशाल कान जैसी प्रतीत होती है,
मानो पृथ्वी ने यहां स्वयं कोई चिन्ह बना छोड़ा हो। यह क्षेत्र इतना शुष्क है कि यहां जीवन की संभावना ही संदिग्ध लगती है। बरसात अत्यंत कम, लेकिन वाष्पीकरण अत्यधिक। पुराने जलस्रोत मिट चुके हैं और पीछे बचा है एक ऐसा उजाड़ विस्तार जो शांत होकर भी असहज बना रहता है। फिर इस स्थान का दूसरा चेहरा सामने आता है। यही इलाका परमाणु परीक्षणों का भी गवाह रहा है। यानी इसकी खामोशी केवल प्राकृतिक नहीं, ऐतिहासिक भी है। यहाँ हवा, नमक, ताप और विस्फोटों की स्मृति एक साथ मौजूद है। सबसे अद्भुत बात यह है कि ऐसी कठोर भूमि में भी कुछ जीव अपने तरीके से जिंदा रहते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति पूरी तरह खाली कभी नहीं होती, लेकिन यह जीवन यहाँ सामान्य अर्थों में नहीं मिलता। यह अनुकूलन का सबसे चरम रूप बन जाता है। लोप नूर का रहस्य इसी बहुस्तरीय सन्नाटे में है। यह सिर्फ एक सूखी झील नहीं, बल्कि भूगोल, इतिहास और भय का मिला जुला प्रदेश है। यहाँ का दृश्य यह एहसास देता है कि कुछ स्थानों की भयावहता उनके शोर में नहीं, उनकी चुप्पी में छिपी होती है। जो जगह बाहर से खाली दिखाई दे, वह भीतर से सबसे अधिक भरी हुई भी हो सकती है, स्मृतियों, खतरों और अनजाने प्रभावों से। लोप नूर उसी तरह की जगह है, एक ऐसा मरुस्थल जो सूखा जरूर है मगर रहस्य से बिल्कुल खाली नहीं। नंबर 8, नोरिल्स्क। नोरिल्स्क उन शहरों में से है जिन्हें देखकर सबसे पहले यही प्रश्न उठता है कि आखिर यहां शहर बसाया ही क्यों गया। यह दुनिया के सबसे उत्तर में बसे बड़े शहरों में गिना जाता है, जहां मौसम सामान्य जीवन के खिलाफ दिखाई देता है। बर्फ, अंधेरा, ध्रुवीय रातें, तेज हवाएं और कड़वी ठंड, ये सब मिलकर नोरिल्स्क को एक ऐसे शहरी क्षेत्र में बदल देते हैं जहां प्रकृति हमेशा विरोध में खड़ी लगती है। लेकिन सिर्फ ठंड ही इसे कठोर नहीं बनाती। यह एक बंद शहर भी रहा है, जहां प्रवेश और निकास पर नियंत्रण ने इसे और रहस्यमय बना दिया। औद्योगिक गतिविधियों ने यहाँ की पहचान को और भारी बना दिया है। धातु उद्योग, धुएं से भरा वातावरण और प्रदूषण से प्रभावित भूदृश्य इसे किसी सामान्य बस्ती की तरह नहीं रहने देते। कभी कभी नदी का रंग बदल जाना और वनस्पति का प्रभावित होना यह याद दिलाता है कि यहाँ संघर्ष केवल मौसम से नहीं, वातावरण से भी है। नोरिल्स्क में रहने वाले लोग अत्यधिक ठंड के साथ साथ प्रकाश के असंतुलन से भी जूझते हैं। साल के कुछ दिन लगातार अंधकार और कुछ दिन मध्य रात्रि के सूरज के साथ गुजरते हैं। यह सिर्फ शरीर नहीं, मन पर भी असर डालता है। शायद इसी कारण यहाँ जीवन के बदले अधिक वेतन, लंबी छुट्टियां और विशेष लाभ जैसी व्यवस्थाएं विकसित हुई। मानो खुद व्यवस्था मानती हो कि यह शहर सहज नहीं, बल्कि सहनशीलता पर टिका हुआ है। नोरिल्स्क का रहस्य इसकी इमारतों या सड़कों में नहीं, उस जिद में है जिसने इसे टिकाए रखा। आखिर इंसान कितनी दूर तक जा सकता है, कितना अंधेरा सह सकता है और कितनी प्रदूषित ठंड में भी अपना जीवन बना सकता है। यह शहर उसी प्रश्न का उत्तर भी है और चुनौती भी। इसे देखकर लगता है कि कभी कभी सभ्यता वहां भी बस जाती है जहां प्रकृति साफ कह रही होती है कि यह जगह इंसान के लिए नहीं बनी। नंबर 9, चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन। चेरनोबिल का नाम लेते ही केवल एक दुर्घटना याद नहीं आती, बल्कि एक पूरा ठहरा हुआ संसार आंखों के सामने आ जाता है। यह ऐसी जगह है जहां समय अचानक रुक गया था और फिर उसी रुके हुए रूप में जगह ने अपनी नई पहचान बना ली। खाली इमारतें, जंग खाती संरचनाएं, टूटे घर और वह मनोरंजन पार्क जिसका पीला विशाल झूला कभी सामान्य जीवन का हिस्सा बनना था, यह सब मिलकर एक ऐसी दुनिया रचते हैं जहां अनुपस्थिति ही सबसे ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन चेरनोबिल का सबसे बड़ा डर दिखाई देने वाली चीजों में नहीं, उस अदृश्य चीज में है जो अब भी वहां मौजूद है, विकिरण। यही वह तत्व है जो इस पूरे क्षेत्र को अलग बनाता है। कुछ रास्ते अपेक्षाकृत सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन कुछ ही कदम दूर मिट्टी, काय या दरारों में स्तर अचानक बहुत अधिक हो सकता है। यानी खतरा सामने खड़ा नहीं मिलता, वह वातावरण में बिखरा हुआ रहता है। यही बात इस जगह को और असहज बना देती है। दुर्घटना के बाद छोड़े गए वाहन, खाली कराए गए आवास,
और लौट कर आए कुछ बुजुर्ग निवासी, यह सब मिलकर इस क्षेत्र को केवल परित्यक्त नहीं बल्कि विरोधाभासी बनाते हैं। एक ओर निषेध, दूसरी ओर सीमित वापसी। एक ओर मौत की स्मृति, दूसरी ओर छोटे खेतों में चलती रोजमर्रा की जिंदगी। चेरनोबिल का रहस्य यह है कि यह विनाश के बाद भी पूरी तरह मृत नहीं हुआ। प्रकृति ने कुछ हिस्सों पर दोबारा कब्जा करना शुरू कर दिया, लेकिन इंसानी स्मृति ने उसे सामान्य होने नहीं दिया। यहां जाकर लगता है कि कुछ आपदाएं समाप्त नहीं होती, वे स्थानों के भीतर बस जाती हैं। चेरनोबिल इसलिए रहस्यमय है क्योंकि यह एक ऐसा भूभाग है जहां खतरा अदृश्य है, इतिहास ठहरा हुआ है और जीवन पूरी तरह गया भी नहीं। यही अधूरापन इसे सबसे ज्यादा बेचैन करने वाला बनाता है। नंबर 10, ग्वाटेमाला सिटी सिंकहोल। शहरों के बीच खड़े होकर इंसान अक्सर मान लेता है कि उसके पैरों के नीचे की जमीन सुरक्षित है। सड़कें, इमारतें, बिजली, यातायात, ये सब मिलकर स्थिरता का भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन ग्वाटेमाला सिटी सिंकहोल उस भ्रम को एक ही क्षण में तोड़ देता है। यह कोई दूरस्थ प्राकृतिक गड्ढा नहीं था, बल्कि घनी आबादी वाले शहरी इलाके के बीच अचानक खुला एक लगभग सीधा, गहरा और भयावह शून्य था। इसे देखकर ऐसा लगा मानो धरती ने शहर के बीच अपना मुंह खोल दिया हो। इस घटना की सबसे डरावनी बात उसका आकार नहीं, उसका स्थान था। एक व्यस्त शहरी क्षेत्र के भीतर ऐसी लगभग बेलनाकार गहराई का बन जाना यह दिखाता है कि सतह का भरोसा कितना नाजुक हो सकता है। ज्वालामुखी अवसाद, जल निकासी, लगातार बारिश और भीतर बनती खाली गुहाएं, ये सब कारक मिलकर उस एक क्षण का कारण बने जब ऊपर का ठोस संसार नीचे धंस गया। सिंकहोल का दृश्य इतना अस्वाभाविक था कि वह किसी कृत्रिम खुदाई जैसा लगता था, लेकिन वही उसका असली आतंक था। यह मानव निर्मित नहीं था, फिर भी शहर को उसी तरह चीर गया जैसे किसी ने भीतर से काट दिया हो। ऊपर जीवन चल रहा था, नीचे रिक्तता बन रही थी और किसी को पता भी नहीं था कि जमीन अपनी शक्ति खो रही है। इस जगह का रहस्य यही है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा उन जगहों से आता है जहां हम उसे खोजते ही नहीं। रेगिस्तान, ज्वालामुखी, हिमक क्षेत्र, वहां खतरे की उम्मीद रहती है, पर शहर के बीच सड़क के नीचे खुलता हुआ अंधेरा इस बात का संकेत है कि प्रकृति हमेशा दूर नहीं होती। वह हमारी बनाई दुनिया के ठीक नीचे भी सक्रिय हो सकती है। ग्वाटेमाला सिटी सिंकहोल इसी वजह से केवल भूवैज्ञानिक घटना नहीं बल्कि भरोसे के टूटने की तस्वीर बन गया। नंबर 11, तानाह बारक बीच। कई समुद्र तट अपनी लहरों, रेत या सूर्यास्त के कारण याद रखे जाते हैं, लेकिन तानाह बारक बीच की पहचान समुद्र से पहले उस रास्ते से बनती है जो वहां तक पहुंचाता है। चूना पत्थर की विशाल चट्टान को बीच से काटकर बनाया गया मार्ग इसे सामान्य तटीय स्थल नहीं रहने देता। जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है मानो वह किसी प्राकृतिक स्थान में नहीं बल्कि किसी छिपे हुए द्वार से होकर जा रहा हो। दोनों ओर उठती सफेद पीली दीवारें और सामने खुलता समुद्र, यह दृश्य असामान्य रूप से नाटकीय है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोगों के लिए यह जगह केवल समुद्र तट नहीं, एक दृश्य अनुभव बन चुकी है। बहुत से आगंतुक वास्तव में अंत में मौजूद बीच से अधिक उस कटे हुए रास्ते को देखने आते हैं। दिन में चट्टानों का रंग अलग दिखता है, शाम को वही सुनहरा या नारंगी हो उठता है और नीला पानी इस पूरे दृश्य को और अलौकिक बना देता है। लेकिन इसकी रहस्यमयता केवल सुंदरता में नहीं, उस निर्णय में है जिसने पहाड़ी को चीरकर समुद्र तक सीधा रास्ता बना दिया। सामान्यतः रास्ते प्राकृतिक संरचनाओं के इर्द गिर्द बनाए जाते हैं, पर यहां प्रकृति को बीच से विभाजित किया गया। इसलिए यह जगह केवल प्राकृतिक नहीं, मानवीय हस्तक्षेप और प्राकृतिक भव्यता के असामान्य मेल जैसी लगती है। तानाह बारक बीच को देखकर लगता है कि कभी-कभी कोई स्थान इसलिए रहस्यमय बन जाता है क्योंकि वह पूरी तरह प्राकृतिक भी नहीं होता और पूरी तरह कृत्रिम भी नहीं। वह एक सीमा रेखा पर खड़ा होता है। यहां वही होता है। चट्टानें प्राचीन हैं, समुद्र शाश्वत है,
पर प्रवेश का दृश्य इतना नाटकीय है कि वह जगह किसी गुप्त संसार के प्रवेश द्वार जैसी प्रतीत होती है। शायद इसी कारण यह समुद्र तट याद रह जाता है, क्योंकि इसका असली आकर्षण लहरों से पहले पत्थरों के बीच खुलती उस खामोश दरार में छिपा है। नंबर 12, स्केलेटन कोस्ट। स्केलेटन कोस्ट का नाम ही अपने भीतर भय, वीरानी और अनिश्चितता समेटे हुए है। यह तट ऐसा लगता है मानो समुद्र और रेगिस्तान ने मिलकर किसी ऐसी भूमि को जन्म दिया हो जिसे पूरी तरह अपना कोई भी नहीं कह सकता। एक ओर धुंध से भरा समुद्री किनारा, दूसरी ओर रेत के विस्तृत मैदान और बीच में बिखरे जहाजों के टूटे ढांचे, यह सब मिलकर इसे दुनिया के सबसे बेचैन कर देने वाले तटीय क्षेत्रों में बदल देता है। यहां सबसे अधिक विचलित करने वाली चीज है उसका परित्यक्त इतिहास। अनेक जहाज इस तट के पास धुंध, धाराओं और छिपी चट्टानों के कारण फंसे, टूटे और फिर रेत के भीतर अटके रह गए। समय के साथ समुद्र पीछे हट गया या रेत आगे बढ़ गई और कुछ मलबे आज पानी से दूर सूखी भूमि पर पड़े दिखाई देते हैं। यानी जो कभी समुद्र के शिकार थे वे अब रेगिस्तान के कैदी जैसे लगते हैं। इस तट पर केवल जंग लगे जहाज ही नहीं, हड्डियों की छवि भी जुड़ी रही है। व्हेल, सील और अन्य जीवों के अवशेष हवा से बदले हुए टीलों के आकार और रातों रात बदलती रेत की सतह इस पूरे इलाके को जीवित और मृत के बीच की जगह जैसा बना देती है। सबसे अजीब बात यह है कि इतनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद यहां जीवन पूरी तरह अनुपस्थित नहीं है। कुछ विशेष पौधे, रेगिस्तानी सिंह और अन्य अनुकूलित जीव बताते हैं कि प्रकृति सबसे कठोर धरातल पर भी रास्ता निकाल लेती है। स्केलेटन कोस्ट का रहस्य इसी विरोध में है। यह एक ऐसा तट है जहां समुद्र जीवन का मार्ग नहीं, विनाश का संकेत बनता है, जहां भूमि ठहराव नहीं देती और जहां इतिहास जंग लगे लोहे के रूप में खुले आसमान के नीचे पड़ा रहता है। इस तट को देखकर लगता है कि कुछ स्थान सुंदर नहीं बल्कि ईमानदार होते हैं। वे प्रकृति की कठोरता को बिना छुपाए सामने रखते हैं और स्केलेटन कोस्ट उसी निर्मम सच्चाई का नाम है। नंबर 13, अमेजन रिवर। अमेजन नदी का नाम सुनते ही विशालता का एहसास होता है, लेकिन उसकी वास्तविकता कल्पना से भी अधिक गहरी है। यह सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जल, वन, धुंध, बीमारी, शक्ति और छिपे हुए जीवन का इतना बड़ा संसार है कि इसे समझना किसी एक नक्शे या एक दृष्टि से संभव नहीं। इसकी चौड़ाई, इसकी गहराई, इसकी सहायक नदियां और इसके चारों ओर फैला घना वर्षावन मिलकर ऐसा भूभाग बनाते हैं जहां इंसान हमेशा मेहमान जैसा लगता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी विशाल नदी के मुख्य प्रवाह पर कोई पुल नहीं है। इसका अर्थ केवल तकनीकी कठिनाई नहीं बल्कि यह भी है कि इस नदी के सामने मनुष्य की रचना सीमित पड़ जाती है। यहाँ परिवहन का भरोसा जलपोतों और नावों पर है और मौसम के साथ पूरी दुनिया बदलती रहती है। जब पानी बढ़ता है तो जंगलों के भीतर तक जल पहुंच जाता है और मछलियां पेड़ों के बीच तैरती दिखाई दे सकती हैं। यानी जहां सामान्य दुनिया में पेड़ जमीन पर स्थिर रहते हैं, वहां अमेजन में वे जलमग्न संसार का हिस्सा बन जाते हैं। इसके भीतर जीवों की दुनिया भी उतनी ही रहस्यमय है। गंदले पानी के नीचे क्या है यह हमेशा साफ नहीं दिखता। विशाल सरीसृप, विद्युत छोड़ सकने वाले जीव, तेज धाराओं में बहते डूबे हुए वृक्ष और उष्णकटिबंधीय रोगों से भरा वातावरण, यह सब इसे केवल प्राकृतिक आश्चर्य नहीं बल्कि जीवित जोखिम का प्रदेश बना देता है। अमेजन का रहस्य उसकी विशालता में नहीं, उसकी परतों में है। ऊपर से यह नदी दिखती है, भीतर से यह एक संपूर्ण दुनिया है। यहां प्रकृति सिर्फ सुंदर या हिंसक नहीं बल्कि अनिश्चित है, कभी शांत, कभी प्रचंड, कभी पोषण देने वाली, कभी निगल लेने वाली। और शायद यही कारण है कि अमेजन को देखकर हमेशा लगता है कि धरती पर अब भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जिन्हें हम पूरी तरह नाप तो सकते हैं, समझ नहीं सकते। नंबर 14, डेथ वैली। डेथ वैली नाम सुनते ही एक ऐसी जगह की छवि उभरती है जहां जीवन का टिकना ही चुनौती हो और यह घाटी उस छवि को सच साबित करती है।
यह अत्यधिक गर्म, शुष्क और विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहां वर्षा इतनी कम हो सकती है कि कई बार समय तक उसका कोई असर दिखाई ही न दे। दूर दूर तक फैली बंजर भूमि, नमक से चमकती सतहें, सूखे मैदान और दहकती हवा इसे ऐसा बनाते हैं जैसे धरती ने यहां जीवन को न्यूनतम स्तर पर ला छोड़ा हो। लेकिन डेथ वैली को सिर्फ गर्मी के कारण याद नहीं रखा जाता। इसका सबसे रहस्यमय पक्ष उन पत्थरों से जुड़ा है जो सूखी झील की सतह पर स्वयं चलते हुए प्रतीत होते थे। उनके पीछे बने लंबे निशान वर्षों तक अनसुलझे सवाल रहे। यह दृश्य किसी कहानी जैसा लगता था। निर्जीव पत्थर, शांत सतह और बिना किसी स्पष्ट स्पष्टीकरण के बदली हुई स्थिति। बाद में कुछ भौतिक कारण समझ आए, लेकिन उस लंबे रहस्य ने इस घाटी को साधारण रेगिस्तान नहीं रहने दिया। यहाँ की रेत भी कभी कभी आवाज पैदा कर सकती है। कुछ टीलों में अत्यंत सूखी रेत के खिसकने से गूंजती ध्वनि सुनाई देती है, और फिर यही घाटी दुर्लभ मौकों पर अचानक जंगली फूलों से भर उठती है। यानी एक ही स्थान कभी मृत्यु जैसा खाली, कभी विचित्र ध्वनियों वाला और कभी क्षणिक रूप से रंगों से भरपूर हो सकता है। डेथ वैली का रहस्य इसी परिवर्तनशीलता में है। यह केवल कठोर नहीं, अप्रत्याशित भी है। यहाँ खनन नगरों के अवशेष यह याद दिलाते हैं कि इंसान ने इसे जीतने की कोशिश की थी, मगर इस घाटी ने हमेशा अपनी शर्तें खुद तय की। इसे देखकर लगता है कि कुछ स्थानों का आतंक उनकी वीरानी में नहीं, उनके व्यवहार में छिपा होता है। वे हमें कभी पूरी तरह पड़ने नहीं देते। डेथ वैली वैसी ही जगह है, कठोर, विशाल और अपनी चुप्पी में असामान्य। आज के वीडियो में इतना ही। धरती के ये स्थान सिर्फ कठिन नहीं, बल्कि ऐसे रहस्य हैं जो बताते हैं कि प्रकृति अब भी इंसान से कहीं बड़ी, कहीं पुरानी और कई जगहों पर अब भी अधूरी समझी गई शक्ति है।